Good afternoon, all of you. I'm going to start remaining question from 13, exercise 6.5, application of derivative. Okay? अब हमें ये ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 13 है. पढ़ना चाहे तो आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, find the two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया. अब आप देखें इसको किस तरह समझते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हम करते हैं उसमें ये ध्यान रखते हैं कि जो गिवन वैल्यूज होती हैं, जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी का वॉल्यूम दिया है, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम दिया है, सरफेस एरिया दिया है, रेडियस दिया है, तो ये अगर कोई वैल्यू गिवन में है तो वो कांस्टेंट जैसा हम ट्रीट करते हैं. जो भी वैल्यू गिवन में होगी उसको हम कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो वही यूज करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स या मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट ज्ञात करेंगे. फिर जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा सेकंड डेरिवेटिव का भी यूज करेंगे, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होगा उसको हम उस तरह से चेक करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गिवन वैल्यू होती है वो हम कांस्टेंट मानेंगे, और कभी भी अगर ये पॉइंट में लिख देता हूं, गिवन वैल्यूज विल बी treated as constant. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट है कि इफ इन फंक्शन fx has more than one variable, then change all given variables in one variable. हमेशा वन वेरिएबल में बदल करके, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएट करते हैं या dy बाई डी एक्स निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, तो हम एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं. एक से अधिक के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन जो बीएससी एमएससी में पढ़ाया जाता है उसकी जरूरत यहाँ नहीं है. तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखते हैं और सवाल करने का श्री गणेश करते हैं. अब आप देखिए यहां पर फाइंड द 2 नंबर्स, यानी कौन सा ये 2 नंबर है जिसका सम तो कांस्टेंट है, यानी दोनों को हम जोड़ करके 24 लिख सकते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है. उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है लेकिन उनका सम कांस्टेंट है. सम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा 12 है, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा 22 है, एक नंबर अगर 4 है तो दूसरा 20 है. तो ये दोनों का सम कांस्टेंट है. तो यानी अगर इसका हम यूं लिखें, लेट 2 numbers be x and y, then, तो बाई गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर 24 है. ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर 24 है और एंड प्रोडक्ट इज
कह रहा कि प्रोडक्ट जो है जितना भी अधिक अगर हम मैक्सिमम कर सकें तो उतना हम कर सकते हैं, यानी इसका प्रोडक्ट हम बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि किसी दो नंबर जो दिया हुआ है उसका सम अगर 24 है तो ये तो कांस्टेंट है, अब 24 से कम ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है। तो कह रहा है अगर हम प्रोडक्ट को बड़ा से बड़ा करें तो ऐसी कंडीशन में ये दो नंबर कौन से हो सकते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट हम बड़ा से बड़ा करें तो वो दो नंबर ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसका सम 24 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट को P लिख सकते हैं, P इक्वल टू XY, ये गिवन कंडीशन है। और P को हम क्या बनाएंगे, फंक्शन ऑफ X बनाएंगे। तो Y की वैल्यू इसमें से हम निकाल लेते हैं, Y इक्वल टू 24 माइनस X, और ये वैल्यू हमने किस में रख दिया, इसमें रख दिया। देखिए ये दो वेरिएबल है तो हमने गिवन कंडीशन की हेल्प से दो वेरिएबल को एक में चेंज करेंगे। देखिए P इक्वल टू X इंटू 24 माइनस X। अब आप देखिए ये जो फंक्शन बन गया प्रोडक्ट का, ये एक वेरिएबल का है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P फंक्शन ऑफ X इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऐसे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि कह रहा है कि प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम कर दे तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या होता है कंडीशन कि dy बाई डी एक्स वहां पर क्या होना चाहिए, 0। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो p डैश एक्स इक्वल टू 24 माइनस 2x, और यहीं पर हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, p डबल डैश एक्स इक्वल टू 24 माइनस 2, 24 माइनस 2 यानी 22। ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24 और हुज प्रोडक्ट इज एज पॉसिबल, एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमने दोनों नंबर का सम 24 कर दिया और उसका प्रोडक्ट, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज दिस एंड द हुज प्रोडक्ट इज। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्स वाई, वाई की वैल्यू हमने क्या रख दी 24 माइनस एक्स, तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ गया 22। तो ठीक है, पॉलिनोमियल क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। 13 फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, तो प्रोडक्ट सम ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया 24 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू निकाला, वाई की वैल्यू इसमें रख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया अंदर 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर 24x माइनस इसका डिवाइड बाई डी एक्स 24 माइनस 2x, फिर डबल डेरिवेटिव निकाला तो 24 माइनस 2 यानी 24 हो गया। तो यहां पर जो है फॉर मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, फॉर मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट P क्या होना चाहिए, P डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 24 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 24 माइनस 2x इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 2x इक्वल टू 24 होना चाहिए, x इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी चेक कर सकते हैं हम। ये तो आपने निकाल लिया है ना, 24 माइनस 2x,
24 माइनस 2x, फिर इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाला आपने, तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव का क्या आएगा, 0 माइनस 2 ये आएगा, है ना। 24 का तो 0 हो जाएगा और माइनस 2x का माइनस 2। अब आप देखिए x इक्वल टू 12 जो है, अगर ये देखिए आप p डबल डैश ऑफ 12, तो इसकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो हमें मालूम क्या है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में आती है तो यानी मैक्सिमा होता है, बिकॉज p डबल डैश 12 यानी प्रोडक्ट एट x इक्वल टू 12 पर -2 विच इज लेस देन 0, सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। अब x इक्वल टू 12 है तो y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो यही है। तो अब देखते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 है, तो यानी 12 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 12, यानी दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 12 और 12 होना चाहिए, यही आंसर है इसका, x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 10, यानी दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 12 12। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का सम तो 24 है और इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब ये दोनों इक्वल हों, यानी प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम इफ दे आर इक्वल, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ठीक है, अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। दोनों नंबर एक तो पॉजिटिव होने चाहिए और उनका जो एक्स वाई की क्यूब है इज मैक्सिमम, तो कंडीशन तो वही है 14। ठीक है, कंडीशन तो वही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब ये जो एक्स वाई की क्यूब इज मैक्सिमम, तो ये जो है इसका कुछ नाम दे देते हैं, तो इसको हमने रख दिया फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने रख दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई की क्यूब। अब इसमें हमें एक ही वेरिएबल में बदलना है इसको, तो हम क्या करें, y की वैल्यू इसमें से निकालेंगे 60 माइनस एक्स। देखिए x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, आप चाहें तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम x की वैल्यू रखते हैं क्योंकि x की वैल्यू रखने पर सिंपल हो जाएगा। तो हमने लिखा x इक्वल टू 60 माइनस वाई, अब इसमें हमने पुट कर दिया। तो ये जो अब फंक्शन था, अब ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल का हो गया, एक्स वाई की क्यूब इंटू 60 माइनस वाई। अब आप देख लीजिए कि 60 वाई की क्यूब माइनस वाई की 4 हो गया। अब एफ डैश वाई, इसका मतलब डी एक्स बाई डी वाई है, एफ डैश वाई का मतलब डी एक्स बाई डी वाई है, इसका मतलब ये समझना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई की क्यूब। यहीं पर सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 182 जा 360 वाई माइनस 4 3 जा 12 वाई स्क्वायर। फिर से देखिए हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया था और फंक्शन ऑफ एक्स वाई की क्यूब दिया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू रख दिया y में। जनरली हम लोग y की वैल्यू रखते हैं, लेकिन इसमें हम x की रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बस ये है। तो हमने x की वैल्यू इसमें से निकाल ली और इसमें रख दिया। तो x इक्वल टू 60 माइनस वाई, इसमें हमने रख दिया f। अब ये एक वेरिएबल में बदल गया, तो y की क्यूब 60 माइनस वाई
अब ये वाई की क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब dy बाई डी एक्स, तो 6 3 जा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y की क्यूब, फिर इसके सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी तो हमने यहीं पर निकाल दिया। 182 जा 360y माइनस 4 3 जा 12y स्क्वायर। अब फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए, एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0, यानी 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y की क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर 180 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखिए दो वैल्यू आएंगी, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, अगर हम देखें, चलो सॉल्व करके दिखाते हैं, y इज इक्वल टू 0 और 180 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 और यहां पर आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 180, तो y इज इक्वल टू आएगा 4 4 जा 4 5 जा, ये आ गया y की वैल्यू। अब आप देखिए y बराबर 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि एक नंबर तो गायब ही हो जाएगा, तो वी कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ y फॉर 0। अब हमें देखना y इज इक्वल टू 45 में मैक्सिमम है कि नहीं, तो 8 x इक्वल सॉरी y इज इक्वल टू 45, f डबल डैश 45 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 360 मल्टीप्लाई 45 माइनस 12 45 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 0 45 दूनी 90, अब इसमें 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, 360 का मल्टीप्लाई किसमें 45 में, 0 5 6 जा 30 0 5 3 जा 15 और 3 18, फिर 4 0 0 4 6 जा 24 4 3 जा 12 और 2, ये हो गया 0 0 8 4 12 4 1 5 और 1 100, क्या आ गया 150 200 माइनस, अब आप देखिए 12 गुणित 45 का मल्टीप्लाई अगर हम दो बार करते हैं, 45 मल्टीप्लाई 45, 5 बचे 25 5 1 20 22, फिर 4 पंचे 20 4 चौक 16 2 18 और 5 2 10 2 2025 2025। अब ये 2025 में देखिए 15 और 200 माइनस 12 से गुणा, 12 पंचे 60 12 दूनी 24 और 6 30 की 0 12 दूनी 24 और 3 27, 24 और 3 27, ध्यान दीजिए 12 पंचे 60 की 0 12 दूनी 24 6 30, तो ये 30 पूरा लिखेंगे और 12 दूनी 24 यहाँ आएगा। ये नंबर बड़ा है ये छोटा है तो लेस देन 0 हो गया, तो f डबल डैश 45 इज लेस देन 0, सो f एक्स वाई यानी एक्स वाई की क्यूब हैज मैक्सिमम वैल्यू एट y इज इक्वल टू 45। सो y इज इक्वल टू 45 है तो दोनों का सम कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 60, तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू 15। सो टू नंबर्स आर कौन कौन से, 15 और 45, ये दो नंबर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन 15 के बाद 14। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। पॉजिटिव नंबर x एंड y ज्ञात करना जिसका प्रोडक्ट दिया है। ये कौन सा नंबर था, ये 14, ठीक है। Find the two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product is this.
तो ये 15th क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन में हम देखेंगे गिवन में क्या है, देयर सम यानी x प्लस वाई इक्वल टू 35, x प्लस वाई इक्वल टू 35 और प्रोडक्ट जो x और y का फंक्शन है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाई की 5। अब हमें दो वेरिएबल तो चाहिए नहीं हमें इसको एक ही वेरिएबल बनाना है। तो x का बना लें तो सरल पड़ेगा, y का बना लेंगे तो कठिन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 35 माइनस एक्स, इसमें हम रखते हैं तो p, अब ये y का फलन हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स ये लिखेंगे 35 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई की 5। तो यानी पॉलिनोमियल ऑफ या प्रोडक्ट हम समझ सकते हैं, ये y का फंक्शन हो गया सीधे 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई की 5। अगर आपको इसको सरल करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 मल्टीप्लाई 35, 5 5 या 25, 5 3 या 15, 2 17 और 3 5 या 15, 3 3 या 9 1 10, 5 1225 आया इसका मल्टीप्लाई। तो ये आया, इसको हम खोलें अगर तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी 1225 माइनस 35 दूनी 70 यानी यहां 70 आएगा इधर 70x प्लस एक्स स्क्वायर वाई की 5। अब यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1225 वाई की 5 माइनस यहां एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी तो वाई आएगा इधर, सॉरी इधर सर वाई आएगा, तो इधर सब वाई आएंगे, है ना। चलो इसको साफ करके फिर से लिखते हैं साफ साफ। आप देखिए फिर से, कभी कभी गलती हो जाती है। देखिए आप, अब इसमें x की वैल्यू रखते हैं तो p, अब ये फंक्शन y का हो जाएगा तो 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई की 5। अब इसको हमें लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 1225 आएगा माइनस ए 2ab तो 35 2 या 70 वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और बाहर हमारे पास वाई की 5 है। फिर इसके बाद 1225 वाई की 5 माइनस 70 वाई की 6 प्लस वाई की 7। तो ये p डैश वाई यानी dy बाई डी एक्स निकाला, इसका तो क्या है, सॉरी p, अब इसको हम p डैश वाई निकालें तो क्या लिखेंगे, 5 इधर आ जाएगा तो 5 5 या 25, 5 2 या 12, 5 2 या 10 और 2 12, 5 2 या 10, 1 11, 5 1 या 5, 1 6 यानी 5 इधर आएगा, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 11, 5 कम 5 1 6 और y की यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ 6 आएगा, 7 6 से 42 420 y की 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7y की 6, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, p डबल डैश सॉरी यहाँ y होगा, y इक्वल टू 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 4 छंग 24, ये आ गया y की, है ना 3 माइनस 0 5 दूनी 10, 5 चौक 20 1 21, y की 4, फिर प्लस 7 छंग 42 y की 5, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब फॉर
मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं हम, मालूम है आपको, पी डैश वाई इक्वल टू 0, यानी 6125 वाई की 4 माइनस 420 वाई की 5 प्लस 7 वाई की 6। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आएगा, 7 8 56 4 1 5, 7 8 56, 7 8 56 4 1 5, तो ये 7 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी, जहाँ तक ख्याल है। तो एक तो बराबर 0 कर दें हम, इसमें 7 से डिवाइड करके देख लें आप, 6 1 2 5, 7 7 7 8 56 है ना, 11 6 5 2 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35, 875, 875 वाई की 4 माइनस फिर 7 से डिवाइड 60 वाई की 5 प्लस 7 से वाई की 6 बराबर 0। अब इसका फैक्टर जो है कैसे होगा, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, y की 4 कॉमन ले सकते हैं, y की 4, तो क्या हो जाएगा 875 माइनस 60y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या y की 4 वाई स्क्वायर माइनस 60y प्लस 875 इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फैक्टर कैसे आएगा निकालते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 3600 माइनस 4ac, यानी 4 पंचे 20, 4 से 28 2 30, 4 8 32 और 3 35 बाई 2a, तो ये वैल्यू आएगी अपनी 60 प्लस माइनस, और 3500 से घट गया 10 आएगा इसमें 2, तो यहाँ 60 10 70 बटे 2 यानी 35, और 60 में 10 घटा 50 यानी 25। तो हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 35। देख लीजिए, अब हमें इस पे कौन सी मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, इस पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव से ही हम पता कर सकते हैं इसको, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही पता कर सकते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो ध्यान देंगे। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, तो ये 15th क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू 20। अब आप देखिए, इस पर हम सबसे वैल्यू निकालते हैं, एट x इक्वल टू 25, तो p डैश x नहीं है y, p डैश y यानी 25 अगर हम वैल्यू रखते हैं सेकंड में, सेकंड डेरिवेटिव कहां पर है, ये है, तो ये होगा 24500 गुणित 25 25 25 माइनस 2100 और 25 4 बार, फिर प्लस 42 गुणित 25 5 बार। मैं लिख दे रहा हूं, इससे तो मैं चाहता पावर के रूप में लिखता, 3 2 5 है ना, सेकंड डेरिवेटिव है ये। अब देखिए 25 3 बार कॉमन ले सकते हैं, यानी 25 का 3 बार कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आएगा
2500 माइनस 25, 3 बार कॉमन तो 1 बार 0, 2500, 2500, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, फिर प्लस यहाँ पर 2 बार 25 हो जाएगा, 5 बार है ना, तो 25 25 हम 625 और 42, 625 और 42 का गुणा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12, 1 13 और 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छंग 24 और 25, 305,361 16350 ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए 25,3 ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलाकर के कितना 16,000 और ये है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 24,000 ये 16,000 ये 16 24 6 30 10 40,000 5 3 850 40,850 माइनस 52,500 तो 52,000 इससे ज़्यादा है तो यानी कि 25 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस की वैल्यू आएगी निगेटिव तो ये टोटल क्या हो जाएगा लेस देन 0। सो एट x इक्वल टू 25 ठीक है P एज मैक्सिमम ठीक है तो मैक्सिमम ये होगा मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है तो हमें ध्यान देना है y ठीक है टू नंबर ज्ञात करना था तो इन दोनों का सम कितना है 35 तो अदर वाला सम देखिए इधर आ जाएगा यहां पर कि x प्लस वाई इक्वल टू 35 तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 25 तो x इक्वल टू क्या आ गया x इक्वल टू 10 तो ये वैल्यू 10 और y इक्वल टू 25 ये मैक्सिमम वैल्यू है और यही आपका आंसर है ठीक है। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज क्या है। अब आप देखिए फाइंड द 16 क्वेश्चन फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 तो let two positive numbers be x and y हमने दोनों पॉजिटिव नंबर को क्या ले लिया x और y ले लिया ठीक है। अब x और y ले लिया जिसका सम 16 है तो क्या करेंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 16 और हुज सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम तो इसका दोनों का क्यूब y क्यूब इज मिनिमम करना है इसको तो हमने इसको एक सम ले लिया s ऐसे इन दोनों का सम मिनिमम करना है सम मस्ट बी मिनिमम ये अब हमें ये फंक्शन फिर वही उसी तरह से हमने सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया है। क्या करेंगे इसमें देखिए y की वैल्यू रखो या x की वैल्यू रखो तो हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस दोनों की पावर सेम है तो आपको पावर्स में कोई छूट नहीं मिलेगी ठीक है। तो आपने क्या किया इसमें से y की वैल्यू निकाली y इक्वल टू 16 माइनस एक्स और ये वैल्यू आपने इसमें रख दी तो आएगा s इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स की क्यूब ठीक। अब इसमें हम dy बाई डी एक्स निकालें तो
ये फंक्शन एक्स हो गया। एस डैश यानी इसका डिवाइड बाई डी एक्स, तो एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर हमें अंदर भी करना पड़ेगा, इसका चेन रूल है 16 का 0 माइनस एक्स का -1। फिर इसका पहले हम इसको सेट कर लेते हैं 3x स्क्वायर -3 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फिर एच सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। 3 2 6x माइनस 3 2 6 और अंदर क्या आएगा 16 माइनस एक्स, यहाँ 2 का 1 हो गया। फिर अंदर का करेंगे तो -1 भी आएगा, तो यानी 6x प्लस 6 16 माइनस एक्स, तो इसका मतलब 6x प्लस 96 माइनस 6x मतलब 96 इज ग्रेटर देन 0। अब हमें ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो देखिए अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते थे, एस डैश इक्वल टू 0 कर दिया, यानी 3x स्क्वायर -3 और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके हटा दिया इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हमने खोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 जा 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर हमने इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस 32x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इससे कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 256 बाई 32। तो 16 16 हम 256 और 16 दूनी 32, फिर 2 8 16 8 आएगा। x की वैल्यू 8 है। अब x की वैल्यू 8 पर हमें चेक करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, यानी s डबल डैश एट 8। तो आप देखिए 96 इज ग्रेटर देन 0, सो मिनिमम आ गया, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर है तो मिनिमम हो जाएगा। सो 8 x इक्वल टू 8 s विल बी मैक्सिमम मिनिमम। अब हमारे पास x इक्वल टू 8 आ गया, तो y इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से हम रख सकते हैं y इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो दो नंबर क्या हो गए, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8, ये दो ही नंबर आएंगे, ठीक है। ये 15वां क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखते हैं जी सर, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे और इसका कोशिश करेंगे कि डायग्राम भी बनाएं। तो देखते हैं जी। ये स्क्वायर है, a स्क्वायर पीस आर 10 ऑफ साइड 18 cm, इसकी हर साइड 18 cm है, यानी यहां से यहां तक लेकर के 18 cm है, सब साइड 18 cm है। is to be made into a box without top by cutting a square from each corner। अब कह रहा है ईच कॉर्नर से हमें एक स्क्वायर काटना है, तो आप देखिए इसका ईच स्क्वायर कैसे होगा, ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर से भी हम लेंगे, ये स्क्वायर हो गया, इधर से भी लेंगे, ये स्क्वायर हो गया, इधर से भी लेंगे तो ये स्क्वायर हो गया। ये हमें 4 स्क्वायर इसमें से निकालने हैं। और क्या मान लें,
each corner of the flap to what is should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum, यानी कितना हम उसको काटें. तो let v cut of each square of cut off side of each square b x cm. तो ये x cm हो गया, ए बी एक्स सी एम हो गया, ए बी एक्स सी एम हो गया, ए बी हो गया. ठीक है. अब इसको हमें क्या करना है कि देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है यहां पर, ये वाली डिस्टेंस ध्यान से देखिए. अगर हम इसको इस तरह से देखें, देखिए ये वाली डिस्टेंस ऐसे, ये स्क्वायर है. और अगर हम इसको स्क्वायर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं. देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 18 माइनस 2x होगी. देखिए यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x, तो यहां से यहां तक टोटल कितना है 18, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक 18 माइनस 2x. यही इधर भी होगा. तो इसका मतलब इसकी साइड जो होगी यानी ये साइड, ये हम कह सकते हैं ये वाली साइड, ये ध्यान दीजिए, ये जो साइड होगी ये वाली, ये होगी 18 माइनस 2x. देखने का 18 माइनस 2x. और ये वाली साइड जो होगी ये वाली भी 18 माइनस 2x. लेकिन ये जो पतली सी साइड जो ऊपर उड़ गई है वो इसी के बराबर होगी, यानी x. तो इसका मतलब ये जो बनेगा इसके ऊपर का कवर नहीं है, तो उससे हमें वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमें क्या लिखना है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड दिस टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर and folding up to the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible value. तो इसका वॉल्यूम निकाल लें. V इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये लिख सकते हैं cm क्यूबिक. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ हमारे पास क्या आ गया 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी आएगा 18 माइनस 2x. देखो साइड ये वाली भी तो 18 माइनस 2x आएगी. यही हाइट जो बनेगी यही x हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x. तो इसका हम देखें 18 324, तो देखो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x. अब इसको हम खोल सकते हैं, 324 माइनस 18 दूनी 36 दूनी 72 x प्लस 4x स्क्वायर, फिर x बाहर है, फिर मल्टीप्लाई करें 324x माइनस 72x स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब. v इक्वल टू हमारे पास आ गया 4x की क्यूब प्लस माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x. अब dv बाई dx निकालें तो 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324. सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहीं, इक्वल टू 12 टू या 24x माइनस 144. बस अब ध्यान दें,
फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर वॉल्यूम मैक्सिमम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो यानी मैक्सिमा या मिनिमम के लिए तो 0 होना चाहिए ना, तो ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 12x स्क्वायर माइनस 144 x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो 12 4 3 जा 4 3 जा 4 6 जा x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 2 जा 7 जा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया हमने, x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 3 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 और 9 दो वैल्यू आ गई x बराबर, है ना, जिस पे हमें अब चेक करना है d2v बाई dx2 एट 3 पे चेक करें तो 72 माइनस 144, तो ये हो जाएगा लेस देन 0, तो मैक्सिमम। और अगर d2v बाई dx2 किस पे करें, 9 पे, तो 24 मल्टीप्लाई 9 माइनस 144 मीन्स 9 चौक 36 9 दूनी 18 3 21 216 माइनस 144 ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो यानी एट x इक्वल टू 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, सो वी शुड कट a side of square equal to 3 cm। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है, ये वाला। A rectangular sheet of tin, this to be made into the box without top. By cutting off square from each corner and folding up the flaps, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? इसमें भी मैक्सिमम है और उसमें भी मैक्सिमम था, हाँ ठीक है। इसमें उसमें अंतर है थोड़ा, क्या अंतर है देखिए, तो ले चलते हैं। देखिए ये जो साइड है 1045 cm, ये लेंथ इसकी 45 cm है, इसकी लेंथ, और इसकी जो ब्रेथ है वो 24 cm है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, कटिंग ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर हमें काटना है। तो देखिए एक स्क्वायर हमने ले लिया, ये एक स्क्वायर इधर ले ले, एक इधर ले लिया, ये 4 स्क्वायर ले लिए, और हर स्क्वायर की साइड हमने क्या मान लिया, x। लेट साइड ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर बी एक्स सी एम, ऐसे। अब आप देखिए x ये है, यहां भी x है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखें क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 2x। इधर देखिए x है, इधर भी x है, तो यहां 24 में से घटेगा, तो यहां से यहां तक कितना आएगा,
24 माइनस 2x, और इसकी हाइट जो है ये x हो जाएगी। तो यानी जो इसका डायग्राम बनेगा वो लगभग ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। जिसमें देखो ये लेंथ ये वाली जो दी है, अब आप देखिए ये तो हमने लेंथ ये वाली जो हो गई, ये हो गई 45 माइनस 2x, ये cm, और ये जो ब्रेथ है ये वाली जो आएगी, हाइट भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये जिस तरह से हम देखते हैं उसको ज़मीन पर रखोगे तो लेंथ और ब्रेथ मान सकते हैं इसको। ब्रेथ इक्वल टू आ जाएगी 24 माइनस 2x, और हाइट ये जो ये वाली है हाइट, ये x हो जाएगी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेथ 24 माइनस 2x, और हाइट x। तो इसका गुणा करेंगे, या तो प्रोडक्ट रूल से कर लें, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं। 45 माइनस 2x और यहाँ पर 24x माइनस 2x स्क्वायर, ये हमने x को अंदर कर दिया। अब प्रोडक्ट टूल से हम इसको dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हमने छोड़ दिया, 45 माइनस 2x को छोड़ दिया, और इसका किया तो 24 आएगा, और इसका माइनस 2 टू जा 4x, ठीक है। देखिए इसको छोड़ा हमने, इसका किया 24x का 1 हो गया 24, और 2 टू जा 4, और यहाँ x बचेगा। फिर प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका किया हमने 45 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 2x और 24 माइनस 4x माइनस 2 25 4x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसका गुणा करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 का गुणा 24 में, यानी कि 45 का 24 माइनस 4x में, माइनस 2x का 24 माइनस 4x में, और यहाँ माइनस 2 तो ऐसे रहने देते, 2 का मल्टीप्लाई करते, 48x माइनस 4x स्क्वायर, बाद में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ देखिए 45 का 24 में, 24 पंचे 120 की 0, 24 चौको 96 और 12, 96 तो 98 10 108, माइनस 45 दूनी 90 दूनी 180 x, माइनस 2x का 24 दूनी 48 माइनस 48 x, प्लस यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, 4 2 जा 8 x स्क्वायर, माइनस 48 x प्लस 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 1024 1080 माइनस, देखिए 48 ये दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे 96 और 180, तो यानी अब आप देखिए 180 और 96, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 180 और 48 98, ठीक है, जोड़ेंगे 6 9 8 17 1 1 2 276 x, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब हमारे पास 8 4 12 प्लस 12 x स्क्वायर, और यहाँ पर हम कर दें 0। अभी हम इसको सेकंड वाला भी निकाल लेते हैं।
d2v बाई dx2 इक्वल टू 0, और आएगा -276 और यहाँ आया +24x। इसको हम सीधा करके लिखें तो 24x माइनस 276। अब इसको हम, ठीक है, फॉर मैक्सिमम dv बाई dx इक्वल टू 0, तो यानी 1080 माइनस 276x प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। 12 9 108, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। 15 छिक्का 90, और कौन सा फैक्टर हो सकता है इसका 90 का? 90 का फैक्टर 2, 45, 3, 15, 15, 3 दूनी 6, 15 और 21, फिर 3, 5 15, 5 एकम 5, 3 18, 5 23। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 8 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। हमारे पास पॉइंट आ गया x इक्वल टू 8 और 18। अब यहाँ पर जो वैल्यू मैक्सिमम दे देगा वही हम लेंगे, तो d2v बाई dx2 हम 8 पर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 24 गुणित 8 माइनस 276, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19 माइनस 276, तो ये निगेटिव आ गया, लेस देन 0। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 8। So we should take side of square equal to 8 cm। अब हम सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये मैक्सिमम दे रहा क्या? भाई हमें ये सब चीज़ ध्यान होना चाहिए, रटे थोड़ी होना चाहिए। 18 है तो 18 पर हम चाहते थे 24 गुणित 18 माइनस 276, तो ये 18 चौक 72, 18 दूरी 36, 4 40, 3 43 माइनस 32 273 इज ग्रेटर देन 0 थे, तो मिनिमम हो जाएगा, तो हमें तो लेना नहीं है, इसलिए ये वैल्यू सही है। ठीक है, यस, आई एम गोइंग टू स्टॉप फ्रॉम दिस एंड नेक्स्ट sums will be in the next videos because the time is getting over more and more. So thank you very much, and you are all requested to subscribe, like and share, and till next video just wait. Thank you very much.